मेरे ख्याल से शायद ही कोई समझा पाया है, क्योंकि हम लोगों ने उनको देख करके बिजनेस को किया। हम लोग जब स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लिए, उनसे हर टाइम जब गिरे तब उन्होंने संभाला, जब प्रॉब्लम हुआ उन्होंने बताया, गाइडलाइन दिया हमको हर स्टेप पे। जैसे आप लोगों के साथ आपका सीनियर रहता है, वैसे हमारे साथ हर स्टेप पे वो थे। इसलिए आज एटलीस्ट एक चीज सुधर गई कि आप लोगों को समझ हुआ ये एक माइक को बड़ी था समझ पा रहे। आज जितने भी लोग मिलता है मैं उसको बोलूँ आज इसके लाइफ बात करने की पड़ी सुने। आने वाले समय में डेफिनेटली वो लड़का उस जगह पे मिला है वो मिलियनेयर बनेगा 100%। लेकिन तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्लीज मैं वेलकम करना चाहूँगा और क्राउन एम्बेसडर नन अदर देन मिस्टर पापा। हमने देखा ऑर्डिनरी लोग कैसे अपना जिंदगी बहुत बेहतरीन ढंग से जी रहा है। मुझे भी वैसी जिंदगी में जाना है, तो मुझे भी ये सिस्टम पे काम करना है। तो मेरा मम्मी बोला ऐसे पहले तो ये सब होता नहीं। मैं बोला होता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को होने के। बोले कुछ ही लोगों का होता है, नहीं उनका हुआ है, ऐसा मत सोचो सबका होगा। पहले तो जाहिर सी बात है सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा। बैट फॉर्म के बहुत लोग जाएंगे मैदान में, लेकिन सब क्रिकेटर नहीं बनेंगे। लेकिन जो बनना चाहेंगे वो जरूर बनेंगे। ये सब तो एक बार इसी सिलसिले में एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक बार ऐसा होता है कि एक इंसान विंबलडन जीता था, टेनिस में जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन होती है उसको क्या बोलते हैं, विंबलडन। उन्होंने वो जीता, तो बहुत मशहूर बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर थे वो। तो एक टाइम क्या हुआ, उनको एड्स का बीमारी आ गया। तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए नर्सिंग होम में गया था, उसमें उनको खून देने की जरूरत पड़ा था। जो खून यूज किया गया था उस खून में एड्स का वायरस था, जिसके जरिए से उनके शरीर में भी एड्स जैसा खतरनाक बीमारी आया था, राइट, जिसका एंड रिजल्ट क्या है, डेथ। तो पूरे दुनिया भर से उनकी जो फैन है, उनके चाहने वाले लोग उनको ईमेल करने लगे, एसएमएस करने लगे, कॉल करने लगे कि आप जैसे इतना महान आदमी, आप जैसे इतना महान खिलाड़ी कोई ऊपर वाले को मिला इतना खतरनाक बीमारी देने के लिए। व्हाई यू, आपको क्यों चुना ऊपर वाले ने इतना भयंकर बीमारी देने के लिए? तो उनको एक आंसर था, बोले इस दुनिया भर में 50 lakhs people, 5 million people try to learn tennis। 50 लाख लोग होते हैं जो टेनिस सीखने की कोशिश करते हैं। 5 लाख लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत टेनिस सीख लेते हैं। 50,000 लोग होते हैं जो प्रोफेशनल टेनिस सीखते हैं। 5,000 लोग होते हैं जो सर्किट में आते हैं, मतलब एक रैंक मिलता है। उसमें से 50 लोग होता है जो विंबलडन चैंपियनशिप में आते हैं। उसमें से 4 लोग होता है जो सेमीफाइनल खेलता है। उसमें से 2 लोग होता है जो फाइनल खेलता है। उसमें से 1 आदमी होता है जो फाइनल जीतता है, और वो था मैं। जिस दिन 50 लाख से 5 लाख से 50,000 से 5,000 से 4 से 2 से 1 हुआ था और वो आदमी मैं बना था, तब मैंने ऊपर वाला को नहीं पूछा था क्यों मैं, व्हाई मी। जब मेरे को जिंदगी में इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, ये सब कुछ मिला, तब मैंने नहीं पूछा था ऊपर वाले को जे ये सब मेरे को क्यों दिया गया। तो जब मेरे साथ ऐसे हुआ तब भी मुझे ऊपर वाले को पूछना नहीं चाहिए मेरे को क्यों दिया गया, जो दिया वो मंजूर है। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस। सो नाउ द थिंग इज कि बहुत सारे लोग कैसे बोलेंगे, है ना, कुछ ही लोगों का होता है, सबका नहीं होता है। मुझे भी बोला था, अभी मैं देखा इतिहास कैसे दोहराता है। जैसे मेरे घर वाले ऐसे बोलने लगे, उसके बाद जब इनकम आने लगा, गाड़ी होने लगा, घर होने लगा, फॉरेन ट्रिप होने लगा, नहीं ठीक है, अच्छा बात है, खराब नहीं है, ठीक है करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करो। उसके बाद बोलते नहीं ठीक है सीरियसली सीखो करो। उसके बाद बोलते पैसा तो आ रहा है, कुछ पैसा जमा भी दिया करो। लक्ष्मी चंचल है, मैंने कब आई कब नहीं आई। मैंने देखा कैसे डायलॉग बदलता रहता है परिवार में। समझ आ रहा नहीं यार? कोई बात नहीं, मेरे को ये बोला गया था जब आज से 8 साल पहले मैंने एडमिशन लिया था कि 2-2.5 साल जिंदगी दिल से काम किया, मेरे को भी होने लगा। अभी मेरे को मेरे जूनियर लोग बोलता है, आज जो लोग सुप्रीमो है, सुपरस्टार है, अमरनाथ सुरजीत अधिकारी को हुआ, इसका मतलब ये क्या है, जो ऊपर आते हैं उन्हीं को होता है, सभी को थोड़ा ही होगा। ये डायलॉग मैंने सुना 2005 2007 में सुपरस्टार बन गया
अमरनाथ बहुत स्वीटनेस से कर रहा है, इसे लेके इन सारे अचीवर्स अभी ये भी अपना गाड़ी खरीदने लगे, ये भी फॉरेन ट्रिप करने लगे, ये भी अचीवर बनने लगे। तो वो लोग आके बोलता था जब काउंसलिंग करता था, दादा मेरा टीम का ये प्रॉब्लम है, मेरा टीम का जो लोग है अचीवर लोग है जो थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं, उनके घर से ये बात बोलते हैं कि तुम्हारा अपलाइन अमरनाथ को तो हुआ, सुदीप को तो हुआ, लेकिन तुम्हारे को थोड़ा ही होगा। ऐसे जो लोग बोलते थे आज उनमें से बहुत सारे लोग सुपरस्टार है, स्टार हैं, उनमें से बहुत सारे लोग महीने में 30-40 लाख कमा रहे हैं। अभी वो लोग आके बोलते हैं दादा मेरा टीम का काउंसलिंग कर दो ना, मेरा टीम का एक प्रॉब्लम है, मेरा टीम का जो एसोसिएट उनकी पेरेंट्स उनको बोलते हैं तुम्हारे ऑफलाइन को तो हुआ, क्या तुम्हारे को होगा? मैं बोला ये इतिहास चलता रहेगा। लोग बोलते रहेंगे और लोग अचीवर होते जाएंगे। यस और नो? यस और नो? मेरा एक दोस्त मुझे बोला था आज से 8 साल पहले जब मुझे उसकी बिजनेस में इनवाइट किया था, ये स्मार्ट वैल्यू मैंने आया, बढ़िया सिस्टम, टाइम कंपाउंडिंग, आ जाओ एक साथ काम करते। बोले यार कंपनी चालू कब हुई? मैं बोला 2000 साल हो। बोले तू कब बता रहे? बोले 2003। 3 साल हो गया कंपनी क्या? अगर उस समय चांस मिलता सन 2000 तब आते, अभी पुराना हो गया, अभी आके कहता नहीं है। बहुत बढ़िया, मैंने बाइक लिया, कार लिया, अचीवमेंट हुआ सन 2000 से। उसको बोला यार स्मार्ट वैल्यू मैं था, अचीवमेंट लाख रुपए इनकम, स्कॉर्पियो गाड़ी। हाँ यार इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। अरे यार उस दिन तो सीरियसली बोलता 2003 में, तब आने से ठीक होता, तब तेरा साथ मेरा एक साथ इकट्ठा आगे बढ़ना होता। उस दिन नहीं है 2008 नहीं, अभी 2-2 घर, 3-3 फॉरेन ट्रिप, 2-2 घर। अभी जब उसके पास गया, अभी क्या बोलते हैं अरे यार लास्ट टाइम भी जब तूने बोला था तब भी अगर एडमिशन ले लेता तो सही होता। अभी 2011 फिर कलकत्ता बिजनेस स्टार्ट किया, बैरकपुर में ऑफिस बनाया और वो अभी भी कर रहा है। 10,000 रुपए का कमाई को फिक्स करने के लिए अभी भी फाइट कर रहा है, अभी भी एग्जाम लिख रहे हैं, अभी भी डिग्रियां कर रहे हैं, अभी भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अभी भी वो फिलअप करता है naukri.com, times.com। आज जाके अभी टूट चुका है कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि इस 8 साल में उसने मार्केट में देख लिया है क्या कुछ मिल सकता है। समझ आया नहीं है? यस और नो? जिनको करना है वो कभी भी आके करता है, क्यों कब आना है कि ऊपर वाले तय करके रखता है, समय से पहले तो आ नहीं सकते। यस और नो? यहाँ पर बैठ के विक्रांत सोच रहा सर अगर 2003 में आए होते स्मार्ट वैल्यू में आज क्या कर लिए होते, लेकिन 2003 में विक्रांत तो क्लास 6 में पढ़ा होता। ये सब पहले जिस टाइम एडमिशन ले यहाँ पर ज्यादातर लोग 18 साल भी नहीं हुआ होगा उस टाइम। समझ आ रहे नहीं आ रहे? सो दैट इज व्हाई जिसको करना है वो कभी भी आगे करता है, और जिनको करना नहीं है वो बहाने ढूंढते रहते हैं। सबको यस और नो? ये आज जो लोग ये बोलते सर हमारे ना मम्मी पापा ये बोलते हैं और ठीक है भारत का हुआ है, मम्मी का राणा का सुपरस्टार सुप्रीमो का हुआ है। अच्छा फिर तुम किस दिन अचीवर बन जाओगे, तुम अपना वर्कशॉप करोगे, तुम्हारे टीम में स्मार्ट पर्सन होंगे, वो आके तुमको बताएंगे, फिर वो भी अचीवर बन जाएंगे सन 2015 में। फिर 2015 में उनके नीचे कैसे वो भी ये बात बोलेगी वो अचीवर बन जाएगा। फिर 2017 में भी लोग यही बोलते रहेंगे। ये सब है ना? ऐसे चलता रहता है। जैसे पिताजी क्या करते हैं, मानो पिताजी ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बात नहीं सुना, पिताजी बेटे को तो दे मेरे को मेरा पापा बोला था अच्छे से पढ़ाई कर लो नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, मैंने नहीं सुना था इसलिए मेरा आज ये हाल है, तुम समझ जाओ। फिर बेटा भी नहीं समझता है, बेटा भी वैसे ही कर लेता, बेटा भी एक दिन बाप बनता है, बेटा बाप बन के फिर अपने बेटे को डायलॉग देता है मेरा बाप मुझे बोला था क्या करने के लिए, मैंने नहीं सुना था, तू तो समझ जा। वो भी नहीं समझता, फिर वो अपने बेटे को भी सेम डायलॉग देता है। ये सब आइए ना, सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उसी बीच में जो करने का है वो करके निकल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में टाइम के ऊपर कोई चीज डिपेंड नहीं करता है, ये सबसे पहले अपने को अच्छे से समझ आना है। ये हो रहा नहीं हो रहा, कितने साल से हैं इसके ऊपर भी कुछ डिपेंड करते हैं। कल मैंने आपको बताया टाइम एंड एफर्ट नॉट इक्वल टू मनी, रिजल्ट इक्वल टू मनी। कौन रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं वही इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग होता है टाइम एंड एफर्ट बिताते हैं। सर आपने तो बोला था टिकना है, बस विकेट गिरने देना नहीं है, डटे रहना है। उसके साथ ये भी मैं बोला था लूज बॉल मिलते हुए चलाना है, चौका छक्का भी लगाना है। तुम डटे रहे, विकेट गिरने नहीं दिया और स्कोर बोर्ड भी चला नहीं, तो मतलब क्या हुआ रहने का? ये सर रहने का नहीं है, साथ में रन भी बनाना है। कुछ लोग मैं रह गया सर, मैं 3 साल से हूँ, तो क्या स्टैचू बनेगा तुम्हारा? 3 साल से हो तो ये तो 3 साल से तो अभी भी वर्कशॉप देने के लिए किसी को आना क्यों पड़ता है? अगर 3 साल से तो अभी भी तुम्हारा एरिया में क्यों बंगाल का असम कलेक्टर को रहना पड़ता है?
अगर 2 साल से बिजनेस कर रहे हो तो अभी भी क्यों तुम्हारा हाल कैप्चर करने के लिए अपलाइन करना पड़ता है? अभी भी तुम क्यों नेगेटिव हो जाता है? अभी भी बीच बीच में डिफोकस क्यों हो जाता है? मतलब 3 साल तुम रहा नहीं, तुम 3 साल रहने के लिए मजबूर था, क्योंकि तुमको भी पता था कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि अमेरिका से बिल गेट्स हेलीकॉप्टर लेके तुम्हारे को लेके जाएगा। अरे इसी क्या है ईश्वर, तो अभी भी बैठा है नासिक में, मैं हेलीकॉप्टर लेकर चल मेरे माइक्रोसॉफ्ट यस और नो, बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, बी सिंसियर। हम यहाँ पर आए डेफिनेटली हम अपना बेहतर जिंदगी बनाने के लिए टाइम पास करना नहीं है, टाइम को यूटिलाइज करना है, राइट? जो जितना जिसकी समय को बेहतर यूटिलाइज करेंगे वो जिंदगी में उतना बेहतर अचीवर बनेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बल्कि आज से 8 साल पहले बिजनेस करना, मेरा एक्सपीरियंस जो है 8 साल से काम करते हैं, 8 साल पहले बिजनेस करने का जो स्थिति था, आज बिजनेस करने का स्थिति उससे बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि आज से 8 साल पहले हमारे पास था क्या? 3 प्रोडक्ट, राइट? आई लर्न नहीं था, एपीएलएल नहीं था, कोर्स नहीं था, हेल्थ नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई अगर मुझे कोई पूछता था यार मैं आपको 8,000 रुपया दे रहा हूं, मेरे को मिल क्या रहा है? हम बोलते हैं आपको मिल रहा है इनकम, और आपको सामान अच्छा चाहिए, पैसा कमाओ, अच्छा सामान मार्केट में मिलता है, खरीद लो। ये सर ना, मैं आपको 8,000 के बदले में बहुत ज्यादा अच्छा सामान दे दिया, लेकिन इनकम करने का मौका नहीं दिया, तो मतलब क्या हुआ? 8,000 के बदले में 16,000 का भी सामान देता हूं, तो इस सामान से ही खुश हो जाओगे, इनकम कर पाओगे क्या? 8,000 से मैं आपको फाइनेंशियल व्हीकल दे रहा हूं, 8,000 से जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो प्रोडक्ट नहीं, वो बाई प्रोडक्ट है। पहले गाय क्यों खरीदते हैं? गाय होता है ना काऊ, क्या बोलते हैं इसको? दूध। गाय क्यों खरीदते हैं? दूध के लिए। लेकिन गोबर जो होता है उसको छोड़ते हैं क्या? तब दूध समझ लीजिए फाइनेंशियल व्हीकल, इनकम, और गोबर समझ लीजिए पैकेज। ये सर नो, ऐसे गाय दूध के लिए लेते हैं, ये सिस्टम भी आपने ज्वाइन किया किस लिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। यस और नो? यस। जब सेंटर बहुत कम हुआ करता था, 100 किलोमीटर में एक सेंटर हुआ करता था, यार ये सिस्टम हम ज्वाइन कर जाते कि अगर मेरा सेंटर, ये जो आपका प्रोजेक्ट इसकी सेंटर अगर मेरा घर की बाजू में होता, मैं उनको बोलता हूँ इधर से क्यों, कंप्यूटर कोर्स ऑक्सफोर्ड में जाके भी करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे कमा लो। समझ आ रहे नहीं आ रहे? हर बात का एक ही आंसर देना पड़ता था, इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? तो कैसा चैलेंजिंग हुआ होगा सोच लो। हमें तो लगता है चैलेंजिंग नहीं, कितना मजे वाला काम था, राइट? लेकिन अभी हम लोग करते क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा कोर्स ये है, फलाना है, बेहतर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी बढ़िया पढ़ाते हैं हम लोग। यस और नो? फलाना फलाना बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं प्रोडक्ट में, कोर्स में। असली जो चीज है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसको साइड रख देते हैं। समझ आ रहे? इसीलिए अल्टीमेट फिलोसॉफी जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। अरे यार कोर्स अगर वो अपना पास नहीं करेगा, मार्केट में मिलता है नहीं मिलता ऐसा बात नहीं है। हमारा पास अगर नहीं भी करेगा वो आईटी स्मार्ट, तो वेब डिजाइनिंग की कोर्स मार्केट में मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? 9,000 के बदले में 30,000 में मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो? यस और नो? लेकिन हमारा जो इनकम करने का अपॉर्चुनिटी है, टाइम का कोडिंग साइंस, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरा कोई देगा? एनआईआईटी को बोलेगा मैं आपको 3 लाख का कोर्स करूंगा, देगा? बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बोलेगा मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, पुणे सिम्बायोसिस में आपको 20 लाख देता हूं। मेरे को ऐसा कोई फाइनेंशियल व्हीकल दो जो टाइम इनटू रेट नहीं होगा, जहां पर रेट 0 टाइम 0 की खतरा नहीं है, जहां पर 30 साल जवानी जुबानी कुर्बानी करना नहीं है। मुझे एक ऐसा व्हीकल दो, मैं तो 5 साल 10 साल जिंदगी में काम करने, वर्क लाइक ए डॉग, और जब जीना है तो लिव लाइक ए प्रिंस। ऐसा कोई व्हीकल दो, बोले हो नहीं सकता। यस और नो? यस और नो? हमारा एक्सक्लूसिव कौन सा है? हमारा पास सबसे बेहतर एक्सक्लूसिव चीज कौन सा है? कोर्स, प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम लोग उसको बोलने के लिए डरते हैं, पापा को उसके साथ बात कर, पापा के साथ वो चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए डरते हैं, राइट? ऐसे करना नहीं है। जो हमारे मेन प्रोडक्ट है उसको ज्यादा हाईलाइट करो, जो बाई प्रोडक्ट है उसको बाजू रखो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सो दैट इज द थिंग। ये फीलिंग रख के हमें बिजनेस करना, जो मैं बोल रहा था कि आज से 8 साल पहले जबकि कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, इतने सारे ऑफिसेस नहीं था, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तब बहुत मुश्किल हुआ करता था इस सिस्टम में सस्टेन करना। तब वही सस्टेन कर पाता था जिसकी गोल बहुत स्ट्रांग था। समझ आ रहे? आज से 50 साल पहले बच्चे लोग जन्म अगर लेते थे, चाइल्ड डेथ रेट, शिशु मृत्यु जो होता है, बच्चे लोग जन्म ले लिया, जन्म लेने के साथ साथ जॉन्डिस पाया गया, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? ऐसे बीमारी का इलाज ही नहीं था।
10th मंथ पे बेबी डिलीवरी होना है, 8 महीने पे डिलीवरी हो गया, प्रीमेच्योर बेबी मर जाता था, क्यों? मेडिकल सिस्टम ही नहीं था। आज 7 महीने में भी बेबी हो जाएगा तो भी उसको आर्टिफिशियली उसको बचाया जा सकता है, क्यों? साइंस इतना ज्यादा डेवलप किया। पहले एक बुखार हो गया, क्या बुखार पता नहीं चला, आदमी नर्सिंग होम आते थे, हॉस्पिटल आते थे, मर गया। आज कहां कैमरे घुस जाते हैं शरीर के अंदर फोटो निकालने के लिए, यस और नो? सब चीजों की फोटो आ जाता है, डॉक्टर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मशीन्स की सामने लगा देगा, स्कैन हो जाएगा, ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एंडोस्कोपी वगैरह वगैरह सब पिक्चर आ जाएगा कि उसके अंदर क्या है। आइए ना, इतने ज्यादा साइंस डेवलप किया है, इसलिए आज लोगों को मरना बहुत मुश्किल होता है, इतने साइंस डेवलप किया। पैसा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है, ये आज का सिचुएशन। लेकिन आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। सेम वे पे आज से 10 साल पहले स्मार्टवेयर में ज्वाइन करने का बाद मरने का चांस बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्यों? क्योंकि इतने ट्रेनिंग सिस्टम, इतने अपलाइन, इतना 1 डे वर्कशॉप, ऐसा 2 डे वर्कशॉप, ऐसे सक्सेसफुल लोग, इतने सारे ट्रेनिंग सीरीज, मटेरियल, प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ नहीं था, राइट? फर्स्ट फॉलो थ्रू, सेकंड फॉलो थ्रू, थर्ड फॉलो थ्रू, काउंसलिंग, रिकाउंसलिंग, माइंडसेट का ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग, ये सब नहीं हुआ करता था। उस टाइम एक ही चीज समझा जाता था, प्लान दिखाओ, ज्वाइन करो, फॉलो करो, कुछ नहीं, राइट? जिसको आगे बढ़ना है खुद की इच्छा से वो आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? बट आज के दिन पे कितने पावरफुल सिस्टम, कितने पावरफुल ट्रेनिंग बन चुका है कि आज का दिन में स्मार्टवेयर ज्वाइन करने का बाद भी, थोड़ा देर आगे बढ़ने का बाद भी सिर्फ वही मर सकता है जिसने खुदकुशी किया होगा। आज के दिन में स्मार्टवेयर में आने का बाद, एक अचीवर बनने का बाद सिर्फ इस सिस्टम से वही हट सकता है जिसको आत्महत्या करने का बहुत शौकीन है। जो समझ आ रहा है बात? यस और नो? यस। सो दैट इज व्हाई फ्रेंड्स, ये फीलिंग अपने को रख के काम करते हुए आगे बढ़ना है, राइट? कि आज जब आप सिस्टम में आए हो, ऐसे टाइम पे सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना पावरफुल है, इतने ट्रेनिंग सिस्टम है। मैंने अपना गाड़ी खरीदने के लिए 2.5 साल लगा दिया था, मैंने दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए 5 साल लगा दिया था, मैं अपना फ्लैट लिया 6 साल बाद। आज का दिन में लोग और बेहतर तरीके से अचीवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो जो बहुत जल्दी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। समझ आया? समझ आया? इस बिजनेस में एक बहुत पॉजिटिव वर्ड क्या है? हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या देते हैं? क्या ये क्या है? अपना बिजनेस का सबसे स्ट्रेंथ पार्ट है, हम लोगों को सपोर्ट देते हैं, है या ना? यस और नो? यस। लेकिन अपने बिजनेस का सबसे नेगेटिव वर्ड भी ये है, क्या? सपोर्ट। समझ आया नहीं आया? सपोर्ट किसको ज्यादा लगता है? जो हैंडीकैप्ड लोग हैं। इस घर में कोई है लंगड़ा लूला अपाहिज? रिजर्व सीट फॉर हैंडीकैप्ड कोई है इस घर में? है क्या? सबके पास 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है? तो गूंगे नहीं है कोई? यस और नो? तो ऐसे जगह पे भी सपोर्ट इस सिस्टम में, फ्रेंड्स मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इस सिस्टम में जिसको जितना कम सपोर्ट मिला वो उतना ज्यादा कामयाब बना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? yes. और मेरा तजुर्बा यह है इस सिस्टम में कि जिसको जितना ज्यादा सपोर्ट मिला वो तो गया। क्यों? सपोर्ट मिलते मिलते किसी को ऐसे लगने लगता है ये सपोर्ट मिलना मेरा अधिकार है, हक बनता है, मेरा अपलाइन मेरा नौकर है, मैं इन्वाइट करूंगा, मेरा प्लान अपलाइन दिखा के देगा, ट्रेनिंग अपलाइन करके देगा, फॉलो अप अपलाइन करेगा, वर्कशॉप अपलाइन कंडक्ट करेगा, मटेरियल अपलाइन बना के देगा, अपलाइन को ये सब करना पड़ेगा। किसी कारण से जिस दिन अपलाइन उसको इंडिपेंडेंट करने का सिखाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा 2 साल हो चुका है, अभी बिजनेस को खुद का संभालो। क्यों? क्योंकि कोई भी छोटा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको पहला 6 महीने क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? मानो नैन 1 होता है ना, या तो लैक्टोजेन 1। लेकिन वो बच्चे की उम्र भी जब 2 साल हो जाता है तो लैक्टोजेन 1 चलता है या लैक्टोजेन 2? लैक्टोजेन 3। उसके बाद जूनियर हॉर्लिक्स, उसके बाद भात, मच्छी, राइस, चिकन, पनीर सब खाता है, आइए ना? तो हमारा ये उम्र थी, आप जब छोटे थे 3 महीने थे तब आपके लिए लैक्टोजेन 1 दिया, लंचो करा के दिया, ट्रेनिंग दे के दिया, सब कुछ सिखा के दिया, आप बैठो चुपचाप, मैं करता हूँ, अब देखो। अभी अगर आप बड़े हो रहे हो, अभी लैक्टोजेन 2 में जाना है तो आइए ना? 3 साल हो गया, अभी भी मेरे को लैक्टोजेन 1 ही चाहिए, अभी भी आप नहीं रहेगा तभी मेरा बिजनेस होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अरे यार कभी तो बड़े हो जाओ। गोद में चले थे ठीक है, तब पैदल चलना नहीं आता था, अभी तो पैदल चलना आता है, अभी तो गोद से तो उतरो, आइए ना? यस और नो? इसीलिए बहुत ज्यादा सपोर्ट जब किसी को मिलने लगता है तब उसको लगता है बिजनेस सही है। मैं मीडिया आपका
ये करना है, उसने ये बोला है तुम्हें इनवाइट करना है, अपलाइन लोग ये भी बोला है तुमको ट्रेनिंग में आना है, अपलाइन ने ये भी बोला तुमको ये करना है, अपलाइन से मैसेज दिया, डाउनलाइन को फॉरवर्ड किया, मैं क्या बन गया मैसेंजर, यस और नो? मैं सिर्फ मिडिल पर्सन बन गया, लेकिन मैंने पूरा जिम्मेदारी नहीं लेने की कोशिश किया, तो बिजनेस बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा? माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम में जो लोग हम लोग आए, अभी तो हमारे अंदर कोई दुविधा नहीं है कि हम जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई ना कोई एक प्रोफेशन को चुनना पड़ेगा, तो यस और नो? है या ना? एक प्रोफेशन को अपना जिंदगी बनाने के लिए चुनना पड़ेगा। हम लोग चुन चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग साइंस हमें समझ आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे को 30 साल तक जिंदगी घिसट के लेनी नहीं है। सर कोई लोग तो ये भी बोलता है, क्या ये बिजनेस जिंदगी भर के लिए रहेगा? है नहीं है ये सवाल? घर से ये सवाल आता ही नहीं आता है? सर जिंदगी भर आएगा क्या ये बिजनेस से इनकम? अभी तो ठीक है सर, अभी इनकम आ रहा है, बहुत बढ़िया, बाइक हो रहा है, लैपटॉप हो रहा है, सारा जीवन भर क्या आएगा? बोले तो जीवन भर मतलब? बोले जीवन भर मतलब सर एक आदमी तो मिनिमम अगर नौकरी करता है 60 साल तक उसको काम करना ही पड़ता है ना? मिनिमम तो 60 साल तक हमें पैसे की जरूरत है। तो क्या सर 60 साल तक ये बिजनेस हम लोग कर सकते हैं? मैं तुम्हें कोई माइंडसेट भी नहीं दूंगा, समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि 60 साल तक तुम कर पाओगे कि नहीं। पहले मेरे को एक सिंपल बात का जवाब दो, 60 साल तक मेहनत करना पड़ेगा। कौन सा किताब में लिखा है? इंजीनियरिंग पढ़े हो, एमबीए करे हो, बीसीए करे हो, कहां पर कौन सा किताब पे लिखा हुआ था ये जो भाई डिग्री आप कर रहे हो, ये जो पढ़ाई कर रहे हो, ये 22 24 25 साल तक पढ़ लो, अभी 60 साल तक उसकी सजा काटो, जवानी जुवानी कुर्बानी दे दो। नहीं है ना? सुबह 9 बजे निकलो, रात को 8 बजे आओ, ये सजा जिंदगी भर तक काटते रहो। कौन सा किताब में लिखा हुआ है कहीं? है? हम क्यों मान लेते कि 60 साल तक मेहनत करना? अगर 60 साल तक इसलिए मेहनत करना है क्योंकि हमारा आमदनी 18 खर्चा रुपया, इनकम 20,000, खर्चा 18,000, खर्चा 17,000, बचता है 2 से 3,000, 3,000 अगर साल महीने का बचेगा तो साल में बचेगा 30,000। यस और नो? तो अगर अपने को 10 20 लाख 30 लाख का भी प्रॉपर्टी बनाना है तो मिनिमम काम करना है 60 साल तक, इसलिए 60 साल करना पड़ता है। समझ आया? अच्छा, अगर मेरे को 60 साल तक जितना पैसा कमाना था उतना पैसा अगर मैं 7 साल में कमाऊं, 7 इयर्स में, कोई प्रॉब्लम है? मेरे को 60 साल तक जितना इनकम करना था, मैं अगर 30 साल की उम्र के अंदर उतना पैसा कमा लेता हूं तो जरूरत है मेरे को 60 साल तक घिसट के जिंदगी लेके जाना है क्या? अच्छा, एक मिडिल क्लास आदमी को थोड़ा सा ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए कितना इनकम चाहिए? कितना इनकम चाहिए? कितना? 20,000। उसके साथ एक गाड़ी, छोटी गाड़ी मेंटेन होगी तो उसके लिए कितना? मानो एक जेन वैगनर सेंट्रो वेंट्रो रहेगा 25,000। खुद की घर, 2-4 नौकर चाकर ड्राइवर मिला के 30-40,000 50,000।